स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है साइंस केमिस्ट्री क्लास 10th। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में लिया था कि प्रीवियस क्लास के कुछ टॉपिक्स चैप्टर को के टर्म को जो है कि हम लोग फिर से एक बार देखे थे, रिवाइज किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो अच्छे से याद करके बैठे होंगे। तो अगर वो जो पिछला था वीडियो, अगर उसके सारे टर्म्स को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर है, तो आज के जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग देखें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम आप लोगों का यही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई सब्सटेंस किसी न्यू सब्सटेंस में अगर चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होता है। जैसे एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि ये जो है कि मैग्नीशियम का रिबन है। मानने में क्या जाता है, अरे भाई मानते हैं तभी तो कोई वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, और इसको हम जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसको जलाते हैं हम लोग। ये देखें हम लोग, अब इस रिबन को हम इस प्लेट में जला रहे हैं। ठीक है, ये रिबन जल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दें हम लोग तो कुछ तो चेंज हो रहा होगा भाई। इधर का कुछ और चीज़ है। अब इधर देखिए ये राख में कन्वर्ट होके गिर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, भाई ये चीज़ किस में कन्वर्ट हुआ, इस राख में, गैस में, है कि नहीं। तो अब नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ। अगर हम ये मैग्नीशियम रिबन लिए हैं तो ये जो राख होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम था और अब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखिए दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो जो हमने ये लिया मैग्नीशियम का रिबन। अच्छा, ध्यान दें कि मैग्नीशियम रिबन जब भी जलाएं तो उसको पहले साफ कर लें, उसके बाहरी सरफेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहरी सरफेस पर चूँकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है, एलिमेंट है, तो उसको उसके ऊपर क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है कि जम जाता है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर की वजह से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलता नहीं है। इसलिए पहले उस लेयर को हटा करके तब जलाएंगे तो बहुत अच्छे से मैग्नीशियम रिबन जलेगा और डाइजलिंग लाइट के साथ जलेगा, है ना। जैसे फुलझड़ी जलता है, जो लाइट निकलती है फुलझड़ी का, एकदम बिल्कुल वो लाइट दिखेगा आपको। ठीक है, अब हम आप लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ दिखाई दिया, एक तो ये जो पहले लिए थे रिबन, और दूसरा ये जो बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है, और ये जो बन गया उसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ हो गया, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ज़रा हम लोग और एग्जांपल लेकर के देखें। पहले तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को भी हम लोग चूँकि लिए हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में लिख करके ज़रा देखें कि क्या होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को समझने के लिए। क्या आपने लिया, मैग्नीशियम रिबन को लिया। ठीक है, क्या, मैग्नीशियम देखिए ये हम लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। देखिए वही चीज़ जो हम लोग अभी देखे, वही चीज़ हमने लिख दिया। मैग्नीशियम रिबन एयर में आपने जलाया, बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर। अब यहाँ पर जो है कि ये हमने जलाते हुए दिखाया, डाइजलिंग लाइट है, तो इससे जो हमको मिला वो वाइट पाउडर मिलेगा। मैग्नीशियम यहाँ तो ब्लैक था, चूँकि मैग्नीशियम रिबन नहीं था इसलिए ब्लैक था।
एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो कैसा होगा, व्हाइट पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। तो अब मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। ये भी रिएक्टेंट है और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है प्रोडक्ट और इसको हम कह सकते हैं रिएक्टेंट, ये भी आपका रिएक्टेंट ही। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग जरा समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। तो देखें दूसरा एग्जाम्पल लेकर के, नाइट्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले लिए, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड। अगर देखें, अगर दोनों लिए तो लेड आयोडाइड बना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। देखिए कैसे, लेड नाइट्रेट आपने लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया। क्लियर। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है ना, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है ना, ये भी आपका प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो लिया ये और बन गया ये। तो एक अगर यहाँ पर लिया जाए तो दो लिया गया, दो सब्सटेंस लिए लेकिन दो नए बन गए। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जिंक। देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लिए और तीसरे एग्जाम्पल में हमने जिंक लिया। इसके ग्रैनुल्स आप ले सकते हैं, आप चाहो तो लैब में भी कर सकते हो कि जिंक ग्रैनुल्स आते ही हैं, लैब में रहते ही हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। क्लियर। तो अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये दोनों मिलेंगे तो फिर एक सॉलिड आने के जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो भाई यहाँ तो कोई गैस नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर गैस जब निकलने लगेगा तो हम देख करके कह सकते हैं कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देख करके कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है ये हम लोग थोड़ा सा समझें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए केमिकल चेंज, ए केमिकल देखिए यहाँ पर हम लोग जरा देखें, ये भी हम लोगों का पॉइंट है। देखिए केमिकल चेंज या केमिकल एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। अभी जो ये केमिकल चेंज हम लोग देख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम लोग इस चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर द मैटर अंडरगोइंग चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट एंड न्यू केमिकल कंपोनेंट फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। ये बात सब लोगों को समझ में आ गया कि जो रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है उसको रिएक्टेंट और जो चेंज हो जा रहा है उसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग इसको अच्छे से साफ कर लें। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जरा हम लोग देखें कि क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें रुको, यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हम देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे
कि हम कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ज़रा हम लोग वो पॉइंट्स देखें कि किसको हम ऑब्जर्व करके कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम लोग लेंगे चेंज इन स्टेट। फर्स्ट चेंज इन, ये हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं जरा देखें। जैसे चेंज इन सॉलिड, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपने किसी कंटेनर में कोई सब्सटेंस ले लिया, रिएक्टेंट को ले लिया, अब वहाँ हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उस कंटेनर में, वो देखेंगे क्या। तो आप ये देखेंगे कि जो उसका स्टेट है, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई चेंज होने जा रहा है या हो रहा है। चेंज इन कलर, अगर कोई कलर चेंज हो जाता है तो हम वहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस अगर निकलने लगा तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बनने लगे तो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग अगर देखें तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। इसी को हम लोग देख करके, ऑब्जर्व करके हम लोग कह सकते हैं कि उस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब एक एक जरा एग्जाम्पल लेकर के देखें कि क्या होगा। जैसे हर एक चेंज को, जैसे हमने सब चेंज लिया है तो एक एक एग्जाम्पल उस पर लेते हैं, ठीक है, तो और बात अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट लेते हैं चेंज इन स्टेट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें लेते हैं चेंज इन स्टेट, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लें। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट वाटर वेपर, ये भी हम लोगों का क्या है, गैस ही है। अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज इन स्टेट में दो एग्जाम्पल लिया। पहला सॉलिड वैक्स, कैंडल आप ले लिए, कैंडल को आप बर्न कराएं तो क्या होगा भाई, वहाँ कुछ उसमें चेंज आपको दिखाई देगा कि नहीं। उसमें क्या चेंज दिखाई देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर वेपर्स निकलेंगे। तो हम यहाँ पर भी तो कह सकते हैं कि एक सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, गैस में, ठीक है, और वो गैस इसका नहीं है, वैक्स का नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सॉलिड गैस में चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर ले लें पेट्रोल, तो पेट्रोल लिक्विड के फॉर्म में होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो पेट्रोल बर्न करते हैं तो क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर निकलता है, वो भी गैस है। कहने का मतलब लिक्विड चेंज हो गया किसमें, गैस में। तो यहाँ भी स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। देखिए कभी आप ध्यान दें कि जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, या हम यूँ कहें कि आइस है, आप उसको स्टेट चेंज कर दिए फिर वेपर में चेंज कर दिए, तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल। तो वहाँ पर देखिए H2O पहले भी था, H2O बाद में भी है, तीनों मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में H2O है। तो वहाँ पर हम फिजिकल चेंज कहेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, तो वो गैस पहले वाले सब्सटेंस का नहीं है बल्कि न्यू सब्सटेंस का गैस है, इसलिए यहाँ केमिकल चेंज होगा, मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम लोग समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे केमिकल रिएक्शन के, क्या गुण होंगे, क्या हम लोगों के पहचान होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसमें फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं चेंज इन सॉलिड। तो चेंज इन सॉलिड में आपने क्या देखा कि सॉलिड को हमने बर्न किया तो वो गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम समझ गए कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ लिक्विड लिया तो गैस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग समझ गए कि यहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं चेंज इन कलर। तो जरा दूसरा हम लोग लें, तो चेंज इन कलर हमें हम लोग देखें। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहां पर हम लोग देखें कि चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में हम लोग देख रहे हैं दो एग्जाम्पल। जैसे रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज आयरन इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आयरन रॉड आपने ये ले लिया, ठीक है, और 1 महीने के लिए छोड़ दिया, तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, उस आयरन के सरफेस पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पर आपको ब्राउन कलर दिखने लगा, जबकि पहले आयरन का ग्रेइश ब्लैक कलर था। कलर पहले जो रॉड आपने लिया वो ग्रेइश ब्लैक था, लेकिन 1 महीने बाद जब आप देखते हैं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस रॉड के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो वो केमिकल रिएक्शन हम लोग मान सकते हैं कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, कलर चेंज को देख करके। अब यहां पर हम लोग सेकेंड अगर एग्जांपल लें, जैसे लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपने ले लिया, क्लियर, किसी एक कंटेनर में मिला दिया। अब जब एक कंटेनर में मिलाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट में। तो अब ये दो मिल करके दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए। तो अब इन दोनों के कलर वहां पर क्या हो गए, चेंज हो गए। जैसे लेड अगर नाइट्रेट का अगर हम लोग कलर देखें तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होगा भाई, कलरलेस होगा। ये दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर लेड आयोडाइड अगर बन गया, क्लियर, तो लेड आयोडाइड येलो सॉलिड होता है, कलर चेंज हुआ कि नहीं। और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस होता है। तो यहां पर कलर चेंज हुआ कि नहीं, इसका येलो कलर में चेंज हुआ। तो जब येलो कलर में चेंज हुआ तो हम कह सकते हैं भाई कि यहां भी तो केमिकल रिएक्शन हुआ। भाई कलरलेस से क्या हो गया, आपके येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये हो गया चेंज इन कलर। कलर को देख करके आपने कह दिया कि केमिकल रिएक्शन है। पहले आपने देखा सॉलिड के बेसिस पर कि सॉलिड गैस में चेंज हो रहा था, वहाँ पर ये ऑब्जर्व आपने किया कि सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन। अब आगे हम लोग तीसरा लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस के बेसिस पर। उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें, इसके पहले हम लोग मिटा लें। तीसरा, थर्ड हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, साइड गैस, ठीक है। यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के बेसिस पर ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिया है, क्या, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंटेनर आपने लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया,
उसमें जिंक ग्रैनुल्स मिला दिया, या पहले जिंक ग्रैनुल्स मिला दीजिए और फिर आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जिंक सल्फेट तो ये आपका क्या है, एक तरह का सॉलिड है, प्रेसिपिटेट। तो अब यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। कैसे भाई? भाई यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ गैस निकलने लगा, तो एक नए चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो गैस जो निकल रहा है उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आप हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, CaO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर भी वही है कि ये सॉलिड होता है, अब जानते ही हैं। आप इसको हीट करेंगे तो ये भी क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, व्हाइट कलर का ये होगा क्रिस्टल, और प्लस गैस निकलेगा, कलरलेस गैस। तो अब यहाँ सॉलिड से को जब आपने हीट किया तो गैस निकलने लगा, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ गैस को देख करके। ठीक है, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर। तो तीसरा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, क्या? चेंज इन टेम्परेचर। ये हम लोगों का चेंज इन टेम्परेचर कौन सा होगा? फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये थर्ड हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा, तो ले फोर्थ। तो फोर्थ हम लोग ले रहे हैं चेंज ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा हम लोग यहाँ पर देखें कि चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस का मतलब है सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied बाय चेंज इन टेम्परेचर दैट इज राइज या फॉल ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब, इसके मतलब क्या होता है? गो विथ। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपने किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो क्या होगा जब रिएक्टेंट उस कंटेनर में आप रख देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे और टच जब हम लोग करेंगे तो उस कंटेनर का क्या होगा? या तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा या टेम्परेचर घटा हुआ दिखाई देगा। तो अगर वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। अगर बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और घटा हुआ अगर टेम्परेचर मिला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन दो तरह का हो जाएगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब या तो टेम्परेचर घटा हुआ मिलेगा कंटेनर का या बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जरा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखें। ठीक है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके पहले इसको हम लोग साफ कर लें। थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग देखें तो आगे हम लोग इसी में देखें, हम लोग यहाँ पर ये पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक में जैसे हमने क्या किया कि एक बीकर ले लिया, यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीकर लिया, उस बीकर में क्या मिला दिया? जिंक पीस। ये आप बड़ा वाला जो ये देख रहे हैं ये जिंक पीस का है, और उसमें मिला दिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो उसमें मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिक्विड है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन होगा जिंक पीस और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा? यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ गैस के बेसिस पर नहीं बल्कि हमको टेम्परेचर के बेसिस पर देखना है।
तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस बीकर का हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। क्लियर, यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो उस बीकर का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कब, जब जिंक पीस और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलाएंगे तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब आगे हम लोग देखें क्विक लाइम, दूसरा, उसी में दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्विक लाइम ले और वाटर मिला दें। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग आबचार दीवारी जो होता है या मकान होते हैं तो उस पर चूने की पुताई करते हैं ना, तो जो मार्केट से खरीद के लाते हैं वो होता है CaO, क्विक लाइम। और जब उसमें पानी में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और उसी की क्या करते हैं हम लोग, पुताई करते हैं। क्लियर, तो वहाँ पर आप देखे होंगे, घर पर भी ऐसा कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्विक लाइम लाएं मार्केट से, ये वाइट कलर का क्रिस्टल है, और उसमें वाटर मिला दें तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने लगेगा उस कंटेनर का, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया कि बीकर में ले लिया क्या, वाटर ले लिया और CaO। तो CaO को पहले ले लिया, फिर उसमें वाटर मिला दिया, तो इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। कैसे पता चलेगा, इस बीकर को जब हम टच ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि बीकर गर्म हो रहा है, तो ये क्लियर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जरा हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लें, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंडोथर्मिक का। सेकेंड, इंडोथर्मिक अमोनियम क्लोराइड। अब आगे हम लोग अगर देखें तो ये हम लोग ले रहे हैं सेकेंड इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड इस बीकर में ले लिया। क्लियर, और जब ये दोनों लेंगे, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ध्यान दें हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान दें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां देखें और यहां देखें तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो यहां पर है, लेकिन हमको टेम्परेचर के बेसिस पर देखना है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बीकर आप देख रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब आप कह सकते हैं आप, ठीक है, चाहे बीकर में लें चाहे टेस्ट ट्यूब में लें, ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने बीकर ही ले लिया या टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें मिला दिया क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड मिला दिया। तो होगा क्या कि जब हम ग्लास रॉड से इन दोनों को आप अच्छे से घुमा देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो कुछ समय के बाद अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम टच करें इस टेस्ट ट्यूब को या बीकर को, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा दिखाई देगा, यानी कि ये ठंडा दिखाई देगा, पहले से टेम्परेचर कम आपको दिखाई देगा इसका, इस बीकर का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो भी रिएक्शन हुआ वो किस टाइप का था, इंडोथर्मिक रिएक्शन था। ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पर हो गया कि हम अगर किसी बीकर का या कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ते हुए या घटते हुए अगर हम लोग देखें, टच करें उसको, ये घटा हुआ बढ़ा हुआ अगर टेम्परेचर दिख रहा है, तो हम लोग श्योर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक और बचा है, उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के बेसिस पर
हम लोग कह सकते हैं कि उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखें हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ देखें हम लोग, यहाँ पर हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के बेसिस पर हम कैसे समझ पाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो उसके एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखें। तो यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक है। अब उस कंटेनर में आपने क्या मिला दिया, ठीक है, जैसे आपने ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या मिला दिया, बेरियम क्लोराइड मिला दिया और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो अब जब दोनों को जब हम मिलाएंगे, ध्यान देंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, वहां बन जाएगा बेरियम सल्फेट। मतलब बेरियम, ये दोनों आपस में मिल के बना लेंगे क्या, बेरियम सल्फेट, और उसका जो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो व्हाइट कलर का होगा, दही जैसा उसमें जम जाएगा। इस बीकर के अंदर कैसा होगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, दही जैसा प्रेसिपिटेट जम जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इन दोनों का लिक्विड लिए तो आगे ही अगले ही कुछ क्षण बाद आपको क्या मिल जाता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट दही जैसा उस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में दिखाई देने लगता है। तो ये देखते ही हम कह सकते हैं कि वहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका मिल गया, बेरियम सल्फेट का। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अगर फिर कंटेनर में हम लोग लेंगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का मिल जाएगा। तो इसको भी हम देख करके कह सकते हैं कि पहले दोनों लिक्विड थे, अब क्या बन गए, सॉलिड में आने की प्रेसिपिटेट के रूप में आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल गया। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो आज हम लोग ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या हम देख करके कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन्हीं 5 चीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि उस कंटेनर में या वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ये ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, ओके।